अब मैं आपको एक बिल्कुल ऐसी बात बताऊंगा जो शायद आपने कभी सुनी नहीं होगी। एक नई साइंस चली है, इस साइंस का नाम है बाइसोलॉजी, BISO, बाइसोलॉजी। अब अगर जब हम BIS कहते हैं तो उस किसी से भी बात करते हैं तो BIS का मतलब होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। लेकिन ये तीन हैं और आप दिल्ली वाले ये लेक्चर को अरेंज कर रहे हैं, ये साइंटिस्ट तीनों दिल्ली के हैं। इनका एक का नाम है MM बजाज, दूसरे का नाम है इब्राहिम और तीसरे का नाम है विजय राज सिंह। ये तीनों दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और फिजिक्स डिपार्टमेंट में कार्य करते थे। इन्होंने अपने नाम से बजाज, इब्राहिम और सिंह, इन तीनों के नाम से BIS रख दिया। B फॉर बजाज, I फॉर इब्राहिम एंड S फॉर सिंह। इन्होंने एक साइंस बनाई, उसका नाम था बेसोलॉजी। और बेसोलॉजी जो है, इट डील्स विद ब्रेकडाउन ऑफ इंटीग्रेटेड सिस्टम एंड इनडिस्क्रिमिनेट स्लॉटरिंग और ब्रूटल और इंटेंस स्लॉटरिंग। इन्होंने एक पेपर पब्लिश किया और वो पेपर जो था, इन्होंने रशिया में 1995 में जो साइंस कांग्रेस हुई थी, ये साइंस कांग्रेस थी सुसडेल में, सुसडेल USSR। और इन्होंने वहां अपना पेपर ये प्रेजेंट किया था और पेपर का नाम था नोसिसेप्टिव वेव्स। नोसिसेप्टिव वेव्स को EPW शॉर्ट फॉर्म है। नोसिसेप्टिव वेव्स are generated by immense noise by the animals on the verge of being butchered। इन्होंने कहा कि ये नोसिसेप्टिव वेव्स जो हैं, ये दे इंटरेक्ट with Earth's natural rhythmic vibration and leads to extreme powerful response of the order of 1040 megawatt, causing crack density which is directly proportional to EPW यानी nociceptive waves as a result of animal butchered daily। ये कहते हैं कि मरने वाले पशु एकॉस्टिक एनआइसोट्रॉपी यानी जिसको हिंदी में ध्वनिक विषम दैशिकता पैदा करते हैं, यह एकॉस्टिक एनआइसोट्रॉपी चट्टानों में, रॉक्स में बहुत तेज एनआइसोट्रॉपिक स्ट्रेस पैदा करता है, जो रोजाना हजारों पशुओं की हत्या होती है। इसके कारण EPW के कारण एकॉस्टिक एनआइसोट्रॉपी उत्पन्न करती है और एक्यूमुलेटेड एकॉस्टिक एनआइसोट्रॉपी से चट्टानों में स्टेप पैदा होता है और चट्टानों में भूकंप पैदा होते हैं। बंधुओं, भूकंप का कारण भी पशुओं को मारना है, ऐसा साइंस आज कह रही है। शेयर वेव स्प्लिटिंग, अपरूपण तरंग विपटन, सीज्मिक एनाइसोट्रोपी भूकंपीय विषम दैशिक से संबंधित है। स्प्लिटिंग ऑफ रॉक्स का सीधा संबंध स्ट्रेस्ड चट्टान की परत में दरार डालना है। नोसिसेप्टिव वेव्स किस प्रकार ग्रेविटी वेव्स गुरुत्व तरंगों से इंटरेक्ट करती हैं, इसका विश्लेषणात्मक अध्ययन BIS में दिया गया है। और ये इन्होंने ही कहा कि वर्ल्ड में मीट की खपत 2220 लाख टन से भी ज्यादा है और भारत से ही 63 लाख टन जो प्रोड्यूस, जिसमें 62% जो है वो गाय और भैंसों का होता है, वो आप एक्सपोर्ट करते हैं। भारत में 3937 ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड बुचड़खाने हैं और इन बुचड़खानों से मीट एक्सपोर्ट होता है। इन्होंने तो अपने रिसर्च पेपर में 1812 से लेकर के 1994 तक के जो वर्ल्ड के मेजर भूकंप हैं, उनके रीजन, उनके कारणों का भी पता अपने रिसर्च पेपर में दिया है। USA के भूकंप, जापान के और सुनामी, रशिया के, इन सब का जिक्र किया है।